दिशाशूल काटने का उपाय। अब दिशाशूल किसे कहते हैं? तो ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार एक नियम बना होता है कि फला दिन को फला दिशा में नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो आपको दिशाशूल लगेगी, तो उस दिन कोई भी काम संपन्न नहीं होगी, सिर्फ बाधा और अड़चन आएगी। तो ऐसे में मान लीजिए संयोग से आपको उसी दिन उसी दिशा में अगर किसी अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है? आप अपने अंगुल से 16 अंगुल नाप कर किसी भी काठ का एक सीधा लकड़ी ले लीजिएगा। अब इस लकड़ी को अपने घर के आसपास या अपने घर के आंगन में, जहाँ पर धूप लगती हो, सूर्य का प्रकाश लगता हो, उस जगह पर इस लकड़ी को 4 अंगुल जमीन के नीचे धंस दीजिएगा और 12 अंगुल लकड़ी को जमीन के बाहर रहने दीजिएगा। ध्यान रहे कि यह लकड़ी एकदम सीधा हो। अब सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण से इस लकड़ी का छाया यानी परछाई बनेगी। अब अगर दिन आइतवार है तो इस लकड़ी का फरचाही का लंबाई आप अपने अंगुल से नाप कर देखिए। जब फरचाई का लंबाई 20 अंगुल हो जाए तब घर से निकल दीजिए, तो आपको दिशाशूल नहीं लगेगी। इसी तरह अगर दिन सोमवार है तो इस लकड़ी के फरचाई का लंबाई जब आपके अंगुल से 16 अंगुल हो जाए, उस समय घर से निकल दीजिएगा, तो आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर दिन मंगलवार है तो इस लकड़ी का फरचाही का लंबाई आपके अंगुल से 15 अंगुल जब हो जाए तब घर से निकल दीजिएगा, तो दिशाशूल नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर दिन बुधवार है तो इस लकड़ी का फरचाही का लंबाई आपके अंगुल से 14 अंगुल जब हो जाए तब घर से निकल दीजिएगा, तो आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर दिन बीफे यानी गुरुवार है तो इस लकड़ी के फरचाई का लंबाई आपके अंगुल से 13 अंगुल जब हो जाए तब घर से निकल दीजिएगा, आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर दिन शुक्रवार या शनिवार है, यानी इन दोनों दिन में जब इस लकड़ी का फरचाई का लंबाई आपके अंगुल से 12 अंगुल हो जाए तब घर से निकल दीजिएगा, तो आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। तो यह जानकारी आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, रिपोस्ट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।